हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आईटीआई से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी आईटीआई के जो फाइनल परीक्षा होता है उसमें CBT1 या रेलवे ड्राइवर में इससे बहुत से संबंधित ट्रेन में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का दोस्तों होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है, याद रखिएगा। विगत वर्षों का सॉल्व पेपर सब प्रश्न होगा दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित प्रश्न होगा, आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है, जो नवीनतम संस्करण पर आधारित है। तो आप लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले आप सभी दोस्तों को एक मोटिवेशन मैं कहना चाह रहा हूँ। उड़ान तो भरनी है दोस्तों, याद रखना। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना क्यों न पड़े। चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचनात्मक चिन्ह। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। आगे याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अग्नि के संबंध में स्मोदरिंग क्या है। अग्नि के संबंध में स्मोदरिंग किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना ही स्मोदरिंग कहलाता है। बने रहना दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लोगों दोस्तों तक पहुंचा देगा। इनमें से भौतिक हानि क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कंपन है। कौन सा, कंपन है। भौतिक हानि क्या है, कंपन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, तो याद रखिएगा, खींचना, निशान लगाना, दबाना या घुमाना। यही सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। 5 संकल्पना में कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, तो याद रखिएगा, चतुर्थ चरण इंगित करता है। कौन सा चरण, चतुर्थ चरण को इंगित करता है। बने रहना दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लोगों दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। फिंसर का क्या उपयोग होता है, फिंसर का क्या उपयोग होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालने का काम करता है। निम्न सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, याद रखेगा, तो सड़क सुरक्षा चिन्ह का जो नाम है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, आवश्यक चिन्ह है। मूल श्रेणी के संचेतक चिन्ह के पश्चात भाग को रंग का क्या होता है, माने मूल श्रेणी के संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो हेलान प्रकार का प्रयोग किया जाता है। किसका, हेलान प्रकार का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो ऊष्मा उत्पन्न करता है दोस्तों, याद रखिएगा, भस्मीकरण। कौन सा, भस्मीकरण उत्पन्न करता है। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना है। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का पीपीई का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा नोज मास्क का प्रयोग किया जाता है। BIS का पूर्ण रूप क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो क्रेन और स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका, क्रेन और स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने में स्टाम्बिंग क्या है, आग बुझाने में स्टाम्बिंग क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि से ईंधन को अलग करना। अग्नि से ईंधन को अलग करना स्टाम्बिंग कहलाता है। निम्न में से पीपीआई का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, ये पीपीआई जो होता है दोस्तों, इसका नाम है, याद रखिएगा, फेस शील्ड है। इसका नाम क्या है, फेस शील्ड है।
अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है, बहुत अधिक ऊर्जा को बचाती है? तो याद रखिएगा पुनःचक्रण है। कौन सा? पुनःचक्रण है। किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट चोट हो? तो याद रखिएगा नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दाब विधि का प्रयोग कर, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दाब विधि का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो याद रखिएगा जैविक खतरा, जैविक खतरा होता है दोस्तों। निम्न में औजारों का उपयोग क्या किया जाता है? इस औजार का उपयोग किस लिए किया जाता है? याद रखिएगा लकड़ी से कील को निकालने के लिए किया जाता है। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, होठों के चारों ओर क्या हो जाता है? नीला रंग हो जाता है। औजार का क्या नाम? याद रखिएगा ये औजार जो है दोस्तों डायगोनल कटिंग प्लायर है। कौन सा? डायगोनल कटिंग प्लायर है। सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? याद रखिएगा सुरक्षा चिन्ह का जो नाम है दोस्तों आवश्यक चिन्ह है। कौन सा? आवश्यक चिन्ह है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए? तो क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए? तो याद रखिएगा चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। चोट लगे हुए भाग पर क्या करना? दबाव डालना। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के संपर्क में है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर डी हो जाएगा संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करना। संचेतक चिन्ह का नाम क्या है? याद रखिएगा ये तो पैदल क्रॉसिंग है। कहाँ है? पैदल क्रॉसिंग। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? तो पहले 30 मिनट। कौन सा? पहले 30 मिनट। पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहने और बुलाने पर उत्तर न देना, इसी को कहा जाता है कोमा। याद रखिएगा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो गेज का उपयोग होता है, जान लीजिए निम्न गेज का क्या उपयोग है? तो याद रखिएगा जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। बताइएगा ये रेती का क्या नाम है? तो रास्प कट रेती नाम है, रास्प कट रेती नाम है। प्रदर्शित औजार का क्या नाम है? याद रखिएगा ये प्रदर्शित औजार है दोस्तों, इसको सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक कैलिपर से, आंतरिक कैलिपर है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? तो याद रखिएगा लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण है दोस्तों, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा असमान सिकुड़ना, असमान सिकुड़ना। मोटाइज छेनी का उपयोग होता है, मोटाइज छेनी का जो उपयोग होता है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी में आयताकार छिद्र करना, लकड़ी में आयताकार छिद्र करना। सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो इसका याद रखिएगा हैचटेक स्टेक, हैचटेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग करके किनारों पर वर्गाकार करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डायमंड पॉइंट्स का प्रयोग करके, डायमंड पॉइंट्स का प्रयोग करके। किस प्रकार के कैलिपर्स का प्रयोग किस पदार्थ को बाहरी पर समानांतर रेखा खींचने में होता है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जैनी कैलिपर्स का प्रयोग करके। ड्रिल बिट का क्या नाम है, याद रखिएगा ड्रिल बिट का जो नाम है दोस्तों, टेपर स्टैक बिट नाम है। शीट मेटल के समान उपयोग हेतु किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों वर्गाकार स्टैक का प्रयोग किया जाता है। आईपीओ मीट्रिक फाइन M12 गुने 1.25 में 1.25 का क्या इंगित करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये थ्रेड का पिच इंगित करता है, थ्रेड का पिच इंगित करता है। लकड़ी के अनियमित रूप से शाखाओं को उगने के कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो गांठ उत्पन्न होता है। कौन सा? गांठ उत्पन्न होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट बार भी फिर पार्ट 2 लाएंगे दोस्तों, बने रहना चैनल पर।